अरे आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है किरण प्रकाशन का, ठीक है। और जो समय है लाइव का, आप लोग का जो टाइम है चेंज हम कर रहे हैं। लाइव जो चलेगा आपको 6 बजे से उसको किया जाएगा ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। 6 बजे हमेशा होगा, आप लोग 6 बजे शामिल रहिएगा। 6 बजे या 7 बजे या कभी भी उसको देख लीजिएगा कल होकर के, ठीक है। चलिए शुरू करें, तैयार है ना। चलिए तैयार है तो भाई बहुत बेटर है। कितने से चले? 41 से। इसमें क्या पूछ रहा है मैं बता दूं कि बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले का क्रम बताना है। तो वो कौन से क्रम में? हाँ, तब पहले होता है पश्चिम चंपारण, तब गया आता है, तब पूर्वी चंपारण है, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि करे कि कितने राज्य संघ राज क्षेत्र में एक राष्ट्रीय राशन कार्ड योजना लागू की गई। तो कितने राज्य में हुआ है? अरे कहाँ गया? तो कितने राज्य में राशन कार्ड चल रहा है? 42 नंबर है ना। हाँ तो बताए क्या होगा, कितना हो जाएगा? 32 में, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में 228 सूक्तों में एक संग्रह है जो डैश मंडल में विभाजित है। 10 मंडल में ऋग्वेद में विभाजित है। नेक्स्ट पाइए, फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहेगा तो शिव जी का नाम याद रखिएगा, भगवान भोलेनाथ का नाम याद रखिएगा। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तो याद रखिएगा, सावन का मौसम चल रहा है और बाबा के पास भीड़ लगा रहता है, ठीक है। तो शिव जी याद रखिएगा, शिवहर, ठीक है। शिवहर में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र योजना बनाई? हाँ, तो उसका नाम है MBT, इसका शॉर्ट में बोलते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यही शुरू किया था, कौन किया था? MBT ही किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ही किया था। उत्तर इसका भी तुगलक हुआ। नेक्स्ट पढ़ाइए कि किस मुस्लिम राजा ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया? बताए। तो अलाउद्दीन खिजली किया था। मूल नियंत्रण की बात करें, अलाउद्दीन खिजली करेगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पाते हैं। अगला कहता है कि भाई सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बताइए। सिट्रस फल, क्या मानेंगे? सिट्रस फल जो होते हैं ना, खट्टे होते हैं, तो यही मानेंगे, ठीक है। भारत में आम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? चलिए बहुत बेटर, 5वां स्थान है बिहार का। और भारत जो है नंबर 1 पर है ना। अगला है कि एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम MRTP निम्नलिखित में किस वर्ष प्रभावी हुआ? चलिए 50 का उत्तर आपका चला जाएगा 1970 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन कौन था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्या? MG रनाडे साहब हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बता दीजिए। तो उनका नाम था अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो उत्तर आपका यहाँ जाएगा भगत सिंह। बाकी तो रोशन सिंह थे ही, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल भाई भी थे। नेक्स्ट पढ़ाते हैं। वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 ईस्वी के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पहली सरकार नहीं बनाई? तो वह था एक से अधिक, इसमें बहुत जगह है जहां पे वहां पे सरकार नहीं बनाया था, ठीक है। तो एक से अधिक यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला कि 1946 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज मुकादमे की पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? तो वो नहीं करने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी भाई भूला भाई देसाई थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन सरदार पटेल साहब नहीं किए। पैरवी करने का काम सरदार साहब नहीं करेंगे, ठीक है।
वह व्यक्ति जो 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुसलमान एकता पर भाषण दिया, वे थे भाई, कौन थे भाई? हिंदू मुस्लिम पर भाई भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? उत्तर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद साहब थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर भाषण दिया। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो याद रखना है कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश वस्तुओं को, क्या भाई कपड़ों के जलाने का काम, यही ना बोले थे कि भाई कपड़ा जलाओ। बंगाल में कृष्ण कुमार के मित्र बोलते हैं इनको। अगला है कि अलीपुर बम जो कांड हुआ था, अरविंद घोष का बचाव के लिए कौन आए? तो एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति नहीं बहुत सारे व्यक्ति आए थे, समझे? एक व्यक्ति नहीं थे भाई, सबको ही आया था उनके बचाव के लिए, तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। एक व्यक्ति के बचाव से कोई बच नहीं सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार का अर्थव्यवस्था के मामले में क्या है? सही है। तो अर्थव्यवस्था के मामले में सही है तो आपका हो जाएगा अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, बात सही है। भारत में सबसे कम विकास दर में एक है जो 2% है, ये भी सही है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, मतलब कि कृषि का, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त क्या मानेंगे? सभी मानेंगे। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसान की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद साहब किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी क्या? तो कैसर हिंद की उपाधि भाई गांधी साहब त्याग किए थे। नेक्स्ट पाते हैं, चलिए। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन की बात कभी भी कर देगा तो पंचायती राज से संबंधित होता है। तो पंचायती राज के नियंत्रण नहीं मारिएगा, नियंत्रण हटाने के लिए नहीं मारिएगा, ये नेगेटिव बोल दिया है। पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाना, माने जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव होता है उसी प्रकार से पंचायत का भी चुनाव हो, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, अगला है कि निम्न में सही सुमेलित कौन सा है? तो याद रखिएगा इसमें एक ही सुमेलित है, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है। कहाँ है? कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? रोहतास में है। अगला ये भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, संविधान को कब किया गया? 26 नवंबर। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ? नागपुर। चलिए, नागपुर में है पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान, नागपुर में है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कौन सा संशोधन के तहत? हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? तो वह है चावल। सबसे ज्यादा जो खाया जाता है भारत में क्या है? चावल है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक दाल करता है मध्य प्रदेश। दाल में कौन है आगे? कितने नंबर प्रश्न है भाई? एक बार बताइए, 69 की 69 है, 68 है? दाल वाला यही ना है, 68 ना है? हाँ, तो मध्य प्रदेश। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात है। अब है कि देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों को प्राप्त होते हैं वे राज्य बताइए जो ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये मानेंगे। लेकिन तमिलनाडु उड़ीसा को पहले ही हटा के रखें। चावल का कटोरा कहा गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के साथ में और 69 है का? देखिए क्या लिखा है, सबसे क्या कह रहा है यहाँ पे, उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम में भी होता है, आंध्र प्रदेश, असम। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो विवाद इसमें दोनों में चल रहा है ना। तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन, ये आप करके ही आइएगा, 3 ही सबसे बेटर होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ ही ये वाला जाएगा, सी वाला सही जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा से
मृदा से अत्यधिक प्रभावित है? तो कौन हो जाएगा? चंबल घाटी मृदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। रेणुका दक्षिण भारत में रहती है, तो उसकी माँ घर की प्रधान है, तो परिवार को क्या कहेंगे? तो भाई जब माँ प्रधान है तो मातृक शतात्मक, अब पिता रहेंगे तो पितृ शतात्मक। अगला बोला कि खाद्य पदार्थ पर यदि कॉपर सल्फेट के कुछ बूंद डालिएगा तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है, तो क्या कारण है कि बैंगनी होता है? तो वासा के कारण। किसके कारण? कभी भी कॉपर सल्फेट के विलयन बोले तो नीला थोथा जब डालिएगा तो खाद्य पदार्थ जो हो जाएगा बैंगनी हो जाएगा। किसके उपस्थिति के कारण? वासा के उपस्थिति के कारण। विटामिन डी पाने के लिए सबसे आवश्यकता, सबसे बेटर क्या होगा? हाँ, आंसर गलत है तो आप सुधार करिए। मछली का तेल मारिए, दूध मारिए, सूरज का प्रकाश मारिए। आंसर आपका एक दिया है जो विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एकदम यहाँ राइट 100% राइट करके जाएंगे। बरगद वृक्ष के जो जड़ होता है, बरगद वृक्ष की जड़ें जमीन के अलावा हवा में भी उगते हैं। देखिए ऊपर से लटकता है कि नहीं, तो उसको कहते हैं अवस्थम जड़। क्या कहते हैं? अवस्थम जड़, जो लटका होता है उसको, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का कौन सा भाग करता है? तो बाह्य दल जो होता है ना ऊपर से, जिसमें फुलवा रहता है, उसको बाह्य दल कहते हैं। जो वे जीव जो पौधे से उत्पन्न होते हुए भी पदार्थों तथा जानवर के मांस खाते हैं, उसको सब मांसाहारी पौधा कहेंगे। क्या कहेंगे? ये क्या बोला है कि भाई पदार्थों और जानवर मांसों सबको खाता है ना, तो सबको खाएगा तो सर्वाहारी। लेकिन वैसा पौधा जो कीटभक्षी हो केवल, तो मांसाहारी होगा। तो टमाटर पौधे का कौन सा भाग है? भाई टमाटर तो फल है, तो टमाटर को फल के श्रेणी में भी रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है? राजमार्ग से। बहुत बेटर। सबसे बड़ा राजमार्ग 44 है और सबसे छोटा 47 का ए है। चलिए, यदि चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया जाए तो याद रखिएगा भार जो हो जाएगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। लिखा है कि भार परिवर्तित होगा, लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं चेंज होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान मतलब होता है क्या? मटेरियल, माने अंदर जो मटेरियल जो बना हुआ है, जो चीज़ के ढाल के, उसी को द्रव्यमान करते हैं। लेकिन भार जो होता है खिंचाव के ऊपर निर्भर करता है ना। भार जो होता है खिंचाव पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पाइए, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, हाइड्रोजन होता है भाई, और हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन कितना % होता है वहाँ पे? लगभग 71% होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर स्वीकृति को रोक देगा? तो राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद के तहत रोक सकता है? 111 के तहत, 111 के तहत राष्ट्रपति दोनों को अस्वीकृत कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। 111 के तहत कहता है कि अति गहरी महासागरीय द्रोणी, माने सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत मानेंगे क्या? कोई दिक्कत नहीं ना है। विश्व की सबसे गहरी झील, ये तो सबको पता हो गया। चलिए, भारत का संसद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है लोक लेखा समिति का, है ना। चलिए, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, नहीं है। कौन नहीं है भाई? याद रखिएगा, ये जयप्रकाश नारायण साहब जो है ना, चंपारण से नहीं है। राजेंद्र बाबू है, अनुग्रह नारायण सिंह है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण नहीं है। चलिए, संविधान में दिया गया अमुख क्या है भाई? अमुख हो जाएगा कि संविधान के कानूनी अर्थ निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है। उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट पाइए। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए हम मिला देते हैं। एपी कल्चर मत्स्य होता है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 87 पर आए,
छूट गया है ना। चलिए इसको कर लेते हैं। नागरिकता की बात करेगा तो भाग किस में जाएगा? 6 में जाएगा। किस में जाएगा? 6 में जाएगा। और मौलिक अधिकार की बात करेगा तो भाग 3 में जाएगा। और राज्य की बात करेगा तो भाग 4 में। ये सही जा रहा है क्या? लेकिन सुमेलित कौन सही सुमेलित है ना, वो तो हटाइए नहीं इसको, सीधी सी बात है। राज वाला कौन सही जाएगा इसमें? 87 का 3 पर जाएगा। राज कौन में जाएगा? भाग 6 में जाएगा। यही सही जाएगा, बाकी सब गलत है इसमें। चलिए नेक्स्ट। कल्याणकारी की बात कभी करेंगे, जीवन में नीति निर्देशक मारेंगे। कल्याणकारी आ जाएगा ना तो नीति निर्देशक तो आएगा ही आएगा, एकदम रूल लगा दीजिए इसको। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन व्यक्ति है भाई? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट पर आइए, कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से एक अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के विचार ला, ये जो हमारे राज्य के राज्यपाल है आरक्षित रखेंगे। राष्ट्रपति साहब आएंगे तो अब इस पर काम करेंगे। तो राज्यपाल किसको आरक्षित रखेंगे? तो 200 को, है ना, दुसाई नोट को याद रखिएगा। राज्यपाल रखेंगे किसके लिए? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेंगे। याद रहेगा। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा वहां पे अनुसूचित जनजाति मिलेगा उत्तर प्रदेश में। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट पाइए। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है? हाँ, प्राथमिक क्षेत्र बोले तो क्या? कृषि में। और कृषि में जो है छिपा हुआ बेरोजगारी है, तो प्राथमिक। अगला, निम्न युग्मों में सुमेलित नहीं है, तो भाई नहीं कह रहा है ना। तो एपीकल्चर मत्स्य पालन होता है, ये भी सुमेलित नहीं है भाई 93 का। पिसीकल्चर, सेरिकल्चर, ये तो सही है, केवल बी सही जा रहा है। और पिसीकल्चर लाख का कीड़ा, ये भी गलत हो गया। इसमें दो गलत जा रहा है। एपीकल्चर सही है, हाँ 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 सही है, मधुमक्खी वाला है, सही है सही है। तो इसमें गलत कौन जा रहा है? 3 नंबर मारेंगे, बहुत बेटर भाई। चलो भाई नेक्स्ट बात है। निम्न में भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र सबसे प्राचीन पुराना है। उसके बाद में सूती वस्त्र है। पहले अगर कहेगा रेशम अगर दे दे तो पहले रेशम मानेंगे। क्या मानेंगे? रेशम, तब सूती, तब क्या? जूट, रेसुजू लिखवाए थे। नेक्स्ट पाइए कि प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन पत्तों में इस रूप में संचित होता है। किस रूप में? क्लोरोफिल के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट है पुष्प के खिलने का सही क्रम बताना है। तो याद रखिएगा, पुष्प में पहले कली होता है तो आध खिला पुष्प होता है, मैंने आधा खिला हुआ, तब पुष्प निकलेगा, तब फल आएगा, उसमें 1 पर जाएगा। रक्त का थक्का बनना, चलिए जैम जेली जूस को लंबे समय तक आपको रखना है, सोडियम मेटा बाइसल्फेट में रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। अगला है किसना एक किसान है, इसलिए उसे अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। तो खाद्य पदार्थ ऐसा काम करने के लिए क्या खाएगा वो? सबसे ज्यादा क्या खिलाइएगा उसको? किसना को क्या खिलाइएगा? चलिए आप खिला दीजिए चावल, आलू, चीनी, घी, गेहूँ। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि श्री कृष्णकांत शर्मा एक कार्यरत वकील है और दफ्तर तथा घर दोनों ही में अपने कमरे में रहकर काम करते हैं। उनके पास सैर करने और व्यायाम करने का कोई समय नहीं है, तो क्या पकड़ेगा उसको? जो घूमेगा नहीं, टहलेगा नहीं, मधुमेह पकड़ेगा। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वाटेज और वोल्टेज पर। किस पर? वाटेज और वोल्टेज पर, दोनों पर याद रखिएगा। तो उत्तर आपका केवल 100 होगा। वोल्टेज भी इसमें नहीं हो पाएगा, समझे सर? इसको अगर हटाया जाए
सबसे बेटर का है ना, बिजली का जो मापन, जो बिल निकलता है वाटेज पर मानेंगे, किस पर, कितना वाट आप खर्च किए, तो वाट ही मानिए, वाट ही बेटर होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान CSO करता है, कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। 3 पर चला गया उत्तर। नेक्स्ट है कि गाड़ियां के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य है, ठीक है, हवा जो होता है गैस अधिक संपीड्य होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर 10 kg तो अंतरिक्ष में 0 kg, कितना kg, 0 kg मारेंगे, कोई दिक्कत। अगला ये कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रभावित करता है किसको, लीवर में किडनी हो जाता है। अच्छा बीच वाला, ओहो, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, अनुदैर्घ्य चलती है, हाँ ध्वनि अनुदैर्घ्य चलती है। आप तरंग दैर्घ्य की बात करें तो तरंग दैर्घ्य किसको, हर्ट्ज में, ऊर्जा न तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम में, ऊर्जा किस में, ऊर्जा को जूल में, ध्वनि तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति हर्ट्ज, बस याद रख लीजिएगा इसको। हवा में गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, नाइट्रोजन हो जाएगा। माचिस में होता है ना लाल फास्फोरस, कौन फास्फोरस, लाल फास्फोरस, श्वेत आप पीला नहीं मारिएगा, है ना, याद रखिएगा, रेड फास्फोरस मारिएगा। अणु, एक सेकेंड, कहा क्या, एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन जो है वह परमाणु का कण नहीं है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। चलिए प्रदूषण को दीर्घकालीन प्रभाव के साथ कूट के सहायता से मिलाइए। चलिए मिलाने, हम यही ना मिला रहे थे। चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो लीवर में क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होगा, कैंसर पकड़ लेगा, ठीक है। और धूल कण से श्वास नली, है ना, और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है ना। वाइटनर जो सूंघता है बच्चा सब स्टेशन पर, तो नर्वस सिस्टम को नति करता है, उसका माइंड पूरा एकदम चढ़ रहता है वाइटनर, तो उसमें शीशा होता है। अच्छा, रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया जिसमें मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, चट्टानों की उम्र मापी जाती है रेडियोधर्मी से। हृदय कब आराम करता है, दो धड़कन के बीच में किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह है जिसमें, आइसोटॉप माने आइसोमरिज्म की समव्यवता की बात करता है। प्रोटॉन की संख्या वही रहता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वह अलग हो जाता है। इसी को समव्यवता कहते हैं या आइसोटॉप कहते हैं, ठीक है। चलिए, माने प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन अलग, क्या कहलाएगा, आइसोटॉप। नेक्स्ट पर आइए, अब इसका मिलान करते हैं। स्टेथोस्कोप की बात करेगा, हृदय की गति, स्फैग्नोमैनोमीटर की बात करेगा, रक्तचाप मापेगा। स्फैग्नोमैनोमीटर की बात करें तो रक्तचाप, स्टेथोस्कोप हृदय की गति, और कैलोरीमीटर प्रकाश की, कैरेटोमीटर तो सोना का, कैरेट में मापते हैं सोना को, लैक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता, याद रहेगा। एक बार बोलिए, स्टेथोस्कोप, स्फैग्नोमैग्नोमीटर, रक्तचाप, कैरेटोमीटर, लैक्सोमीटर। चलो नेक्स्ट बात है, याद रखिएगा इस प्रश्न को सबको। अगला है कि रडार का प्रयोग किया जाता है किस लिए, याद रखिएगा, कोई भी वस्तु को ढूंढने के लिए, स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति या स्थिति ज्ञात करने के लिए कि वस्तु कहाँ चला गया, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं कि विश्व में 7 नए अजूबों में चिचेन इट्जा सम्मिलित किया गया है। यह कहाँ है, ये मैक्सिको में है भाई। चिचेन इट्जा कहाँ है, मैक्सिको में। कौन सा भारतीय संविधान का 182वां का घटक है, 182वां अनुच्छेद का घटक, तो हम बताते हैं डायरेक्ट आंसर, विधान परिषद में 182 के तहत सभापति होगा और उपसभापति होगा। 200 कथी है,
तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कोई भी अध्यादेश को क्या करेगा, संरक्षित रहेगा कि आएगा तो विचार करेंगे बेचारे। अगला ये कि सांची का स्तूप में प्रतीक चिन्ह सारनाथ बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश क्या वर्णित करता है? प्रथम उपदेश तो चक्र को, बोले तो धर्म चक्र प्रवर्तक को कहते हैं ना, तो चक्र मानेंगे। और आज का अंतिम है 1955 में ग्राम घरेलू उद्योग समिति, जिसने डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो करवे समिति, लघु उद्योग की बात करें करवे, लघु उद्योग करवे, और बढ़ावा दिया गांधी जी। तो भाई आज इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट।